नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित नंदिता शर्मा मैम से। मैम, ये बताइए कि आपका ये कौन सा प्रयास था और क्या आप इसी फील्ड में जाना चाहती थी? ये मेरा दूसरा प्रयास था क्योंकि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया था, तो मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में ही आगे जाना चाहती थी। मैम, मैं ऐसा आज के लोगों की सोच है कि एजी में ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं। आप तो क्या मानती हैं इस बारे में? हाँ, ये तो देखा गया है कि मतलब एग्रीकल्चर में जाना किसी की भी मतलब पहली वो प्राथमिकता नहीं प्राथमिकता होती। नहीं होती है। लोग हमेशा ऑप्शन के तौर पर इसको लेते हैं, पर इसको अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत स्कोप है। और भारत कृषि प्रधान देश है, तो सरकार भी इसमें नए नए अवसर प्रदान करती रहती है, तो इसमें जाना चाहिए। मैम, आप कैसे तैयारी करती थी आपको, और क्या आपने इसमें कोचिंग की थी? मैंने आरआईओ के लिए कोचिंग नहीं की थी, मैं घर पर ही मोबाइल से यूट्यूब से पढ़ती थी। तो और कहते हैं यूट्यूब से पढ़ती थी, और एग्रीकल्चर के लिए नेमराज अरुण कात्यायन जैसी बुक पढ़ती थी। मैम, जैसा कि ये तैयारी करते हैं तो ये इसका क्या काम होता है, इसमें करते क्या है ये ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी? आरआईओ जैसे कहते हैं इनको, तो आरआईओ जो होते हैं वो लिंक होते हैं किसानों और क्या कहते हैं साइंटिस्ट के बीच में, मतलब वो किसानों को टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाते हैं। आरआईओ कृषि विस्तार अधिकारी मतलब एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, वो किसानों को एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। मैम, तैयारी के दौरान आपको किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने आई थी, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही थी? हाँ, तैयारी का फेज जो है कि जैसे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया था, और एग्रीकल्चर की मतलब वैकेंसीज का ही इंतजार कर रही थी कि मतलब जो ही आ रही है तो मैं भर रही थी। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। अब तैयारी का फेज कोई नहीं जानता कितना बड़ा हो जाता है कभी कभी। जैसे मेरे को भी तैयारी करते करते कभी पेपर हुआ, फिर रिजल्ट आया, और साल बीत जाते हैं। तो उसमें पेशेंस रखना और मतलब धैर्य बनाए रखना, कंसिस्टेंसी रखना, ये सब चीजें चुनौतीपूर्ण तो होती ही है। मैम, कई बार क्या होता है कि तैयारी के दौरान कई बार हताशा निराशा भी आ जाती है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, फॉर्म नहीं आ रहा है, कैसे क्या हम्म। होगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? अ, एक बार अगर कहा जाए तो मतलब अपॉर्चुनिटीज तो आती ही रही हैं। कृषि विभाग को भले लोग मतलब अंडर रेटेड ले रहे हैं, लेकिन इसमें जब से मैंने 2020 से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कोई ना कोई वैकेंसी आती ही रही है। तो मेरे को मतलब खाली नहीं बैठना पड़ा कभी भी कि मैं अब क्या करूं, अब कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, किसके लिए पढ़ाई करूं। और बाकी रही बात रिजल्ट की और मतलब चीज़ों की, तो कई मेरे बहुत सारे साथी प्राइवेट में चले गए, और मेरे को भी कई बार लगा कि मेरे को भी प्राइवेट में चले जाना चाहिए, पर मैं मतलब मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को गवर्नमेंट में ही जाना है। और मेरे कुछ घर वालों ने और दोस्तों ने मेरे को मतलब प्रोत्साहित किया, हमेशा मार्गदर्शन किया कि नहीं नहीं कर सकते हैं, तो फिर कर लिया। मैम, इसमें आप कैसे तैयारी करती थी, और सबसे बड़ी बात, मुख्य एग्जाम में ये किस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे कि अच्छे नंबर आए और लोग निकाल ले एग्जाम? जैसे मैंने पहला एक प्रयास किया था आरआईओ में, पेपर पेपर दिया था पहला, और फिर ये मेरा दूसरा प्रयास था। तो मैंने उसको देखा कि वो पेपर किस तरह से आता है, मेरी क्या कमियां रह गई थी, तो मैंने उन पे काम किया। और फिर पुराने दूसरी पेपर बार आप देखती थी? हाँ, जैसे मैंने एक बार पहला अटेम्प्ट दिया था, फिर दूसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। तो मेरे को मतलब अपनी गलतियां पता थी, तो मैंने उन्हीं पे काम करते हुए प्रयास किया था। तो मैम, ये मुख्य एग्जाम में लिखना कैसे, मतलब विस्तार से लिखना चाहिए, थोड़ा सा ये विस्तार से? एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सी सेट रहता है, एक पेपर और 100 नंबर का, और 100 नंबर का एग्रीकल्चर रहता है। वैसे हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग रहता है, तो पेपर निकालने की संभावना ज्यादा रहती है, पर सी सेट का भी रोल रहता है। तो सी सेट तो मैंने यूट्यूब से ही पूरा पढ़ा था। मैम, इसमें इंटरव्यू भी होता है? नहीं नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ये अच्छा वन डे एग्जाम था। अच्छा मैम, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, अब आप क्या करेंगे क्योंकि इसमें आपका चयन हो गया है, अब आपने क्या सोचा अभी मैं एएफओ की तैयारी कर रही थी, और अब नाबार्ड की और एएफओ की, ऐसे जो बड़े एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर के, उनकी तैयारी करना चाहूंगी। है? मैम, जो बच्चे ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये कृषि क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र है, तो आप क्या जरूरी मानती हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग सभी जो बच्चे होते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, हमारी गलती ये होती है कि हम एक दिन पढ़ते हैं, फिर 4 दिन थक जाते हैं और फिर वेस्ट कर देते हैं। लगातार पढ़ते रहते हैं, मतलब निरंतरता बहुत जरूरी है, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार रिजल्ट नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो उसमें पेशेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। मैम, कई बार क्या होता है, लोग सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, तो क्या तैयारी जो है ना, आप
क्या मानती हैं, जरूरी है कि सोशल मीडिया भटकाव होता है? में मैं यूट्यूब से तो मैंने कभी दूरी नहीं बनाई, उसी से तो मैंने पूरी पढ़ाई की है। बाकी सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये मैंने कभी चलाया ही नहीं, तो मेरा तो हमेशा से दूरी रही है। अच्छा मैम, ये जो आप क्या कोचिंग को जरूरी मानती हैं? कोचिंग जरूरी नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, पर कोचिंग बुरी भी नहीं है, आपको गाइडेंस प्रदान करती है। कई बार किसी को पता नहीं रहता कि सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है, तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कोचिंग का, सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। हाँ, जो 2020 के दौरान जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही कम ना मात्र का, मतलब कुछ भी नहीं था यूट्यूब में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पर अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं यूट्यूब में। मैम एजी फील्ड को बहुत सारे पेरेंट्स सही नहीं मानते हैं, तो अब आपको क्या लगता है, सोच बदल रही है कि अभी उसमें भी? बदल रही है सोच, बहुत बदल रही है। अब तो बहुत स्कोप भी है इसमें, और मतलब भीड़ भी, कंपटीशन भी बहुत है, अब तो बहुत लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।